डियर स्टूडेंट्स, आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स डाउटलेस में स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं झारखंड बोर्ड 2021 क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ के मॉडल पेपर 2 का सेक्शन ए का सॉल्यूशन। और सेक्शन ए में आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से 30 तक का सॉल्यूशन, जो 1 मार्क्स वाला है और ऑब्जेक्टिव है, यानी कि ये फिल इन दी ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है। आपको प्रत्येक क्वेश्चन के राइट साइड में देखिए दो दो ऑप्शन आपको दिया गया है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपको सॉल्व करके यहाँ पे खाली जगह को भरना है, ठीक है। और इसके पहले मैंने वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक का सॉल्यूशन कर दिया है, उसका वीडियो अपलोड कर दिया, आप लोग देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके। और उस वीडियो का भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा ताकि आप लोग आसानी से उसे भी देख पाए। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं हम लोग। 6/15 का दशमलव प्रसार डैश है, यानी कि शांत है या अशांत आवर्ती, आपको ये भरना है। तो देखिए कैसे बनाएंगे हम लोग, बिना भाग दिए ही बना सकते हैं और बता सकते हैं कि 6/15 का दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत या अशांत आवर्ती। क्या नियम है समझिए। सबसे पहले जो संख्या आपको दिया रहेगा, आपको ये चेक कर लेना है कि यह सह अभाज्य है कि नहीं। सह अभाज्य का मतलब कि दोनों संख्याओं में एक के अलावा और कोई भी अभाज्य संख्या गुणनखंड के रूप में मौजूद नहीं होना चाहिए। लेकिन मुझे यहाँ दिख रहा है कि 3 एक संख्या है, अभाज्य संख्या, जो 6 का भी अभी गुणनखंड है और 15 के भी गुणनखंड में आएगा, ठीक है। तो 3 से अभी दोनों विभाजित है, तो ये अभी सहअभाज्य नहीं है। आपको सबसे पहला काम करना है कि इसे सहअभाज्य बनाना है। कोई भी संख्या दिया रहेगा तो 3 से हम कटा देंगे 2 बार में, 3 से ये 15 5 बार में। अब आपको 6/15 का रूप क्या दिख रहा है, 2/5 के रूप में कन्वर्ट हो गया। अब देखिए कि ये सहअभाज्य है, हाँ बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि 2 और 5 में अब 1 के अलावा और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है। अब तब इसे हम p/q बोल देते हैं सहअभाज्य बनाने के बाद। और क्या नियम है कि अब q का गुणनखंड करके देखिए, तो q का गुणनखंड क्या करेंगे, सिर्फ 5 ही है, अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये खुद में ही एक अभाज्य संख्या, अब तो इसका गुणनखंड नहीं किया जा सकता है। तो अब रूल ये है कि यदि q का गुणनखंड 2 का पावर n गुना 5 के पावर m के रूप का होता है, तब कहते हैं कि इसका दशमलव प्रसार शांत है। और अगर 2 और 5 के अलावा कुछ और आ जाता है संख्या, जैसे 3 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, तब हम लोग कहेंगे कि उसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। तो हमें सिंपल दिख रहा है कि q में सिर्फ 5 आ गया, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 0 गुना 5 का पावर 1, लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि 2 का पावर 0 का मतलब क्या होता है 1, और 5 का पावर 1 का मतलब 5, 1 गुना 5 तो 5 ही होगा। तो 5 को हम ऐसा लिख सकते हैं, यानी 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m के रूप में ये आ गया। इसीलिए हम कहेंगे कि इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। अगर इसमें सिर्फ 2 भी आएगा तो भी आपको शांत ही बोलना है, ठीक है। 5 भी सिर्फ आएगा तो शांत ही बोलना है, और 2 और 5 दोनों आएगा तो भी शांत बोलना है। तो अशांत आवर्ती कब बोलना है, जब 2 5 के अलावा कोई एक अलग संख्या आ जाए, जैसे 3 आ जाए उसके गुणनखंड में, जैसे कि आपका 7 आ जाए, और भी कोई संख्या 2 और 5 के अलावा, तब आपको अशांत आवर्ती बोलना है। और सिर्फ 2 5 आए तो शांत बोल देना है। क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं हम लोग। x और y चरों वाला व्यापक रैखिक समीकरण का रूप डैश होता है, कौन सा है। तो x और y चर वाला व्यापक यानी जनरल फॉर्म रैखिक समीकरण का ये वाला होता है, आप लोग पढ़े ही होंगे क्लास 10 में, 2 चरों वाला रैखिक समीकरण। माइनस वाला नहीं होता है व्यापक रूप, प्लस वाला होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ax प्लस by प्लस c बराबर 0। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं हम लोग। b² - 4ac को द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 का डैश कहते हैं, यानी कि मूल कहते हैं या विविधकर कहते हैं। ये आपको एक द्विघात समीकरण दिया है और पूछ रहा है कि b² - 4ac को इस द्विघात समीकरण का क्या कहते हैं, क्या भरिएगा। तो आप लोग को पता होगा मूल निकालने का यह एक विधि है। किसी भी द्विघात समीकरण का मूल आपको डिस्क्रिमिनांट निकालने के बाद निकाल सकते हैं द्विघाती सूत्र से। तो ये जो b² - 4ac है, इसको d से सूचित करते हैं हम लोग, और d बराबर ही फार्मूला होता है b² - 4ac, और इसी का नाम है इंग्लिश में डिस्क्रिमिनांट, या हिंदी में इसी को बोलते हैं
विविक्तर, ठीक है, विविक्तर बोलते हैं। तो हमारा आंसर मूल नहीं होगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मूल क्या होता है, मूल तो x का जो वैल्यू आता है उसे कहते हैं, लेकिन b स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग विविक्तर कहते हैं। तो यहाँ पे आंसर में हम लोग ये भर देंगे विविक्तर, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, साइन ए का व्युत्क्रम पूछा है आपसे, यानी उसका उल्टा रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसे होता है या कोसेक होता है। ये त्रिकोणमिति से सवाल है। देखिए वहां पे 6 त्रिकोणमितीय फलन होते हैं, फंक्शन होते हैं, और उसमें दो दो का जोड़ा होता है जो एक दूसरे का क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो देखिए एक फार्मूला होता है, उससे आप लोग समझ जाएंगे तुरंत क्या होता है। साइन ए इंटू कोसेक ए बराबर 1 होता है, और यहाँ से आप लोग ये तब बोल सकते हैं कि साइन ए बराबर 1/कोसेक ए, या यहाँ से ये भी बोल सकते हैं इसी फार्मूला से कि कोसेक ए बराबर 1/साइन ए। यानी इससे क्या समझे कि साइन ए कोसेक ए का व्युत्क्रम और कोसेक ए साइन ए का व्युत्क्रम होता है, ठीक है। अगर दो संख्या का प्रोडक्ट 1 है तो दोनों एक दूसरे का क्या है, व्युत्क्रम है। तो साइन ए का क्या हो जाएगा, कोसेक ए हो जाएगा। और भी 2 होता है, वो भी सीख लीजिए कि क्या होता है, टेन और कोट का प्रोडक्ट 1 होता है, यानी कि टेन ए इंटू कोट ए बराबर भी 1 होता है। इसका मतलब आपको अगर पूछा जाए तो आप जवाब देंगे कि टेन ए का व्युत्क्रम कोट ए और कोट ए का व्युत्क्रम टेन ए होता है। और एक होता है कोस ए इंटू सेक ए बराबर 1। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं इस फार्मूला से इस तरह निकाल के कि कोस ए का व्युत्क्रम सेक ए और सेक ए का व्युत्क्रम कोस ए होता है। 25 ये है कि बिंदु 2, 5 की x अक्ष से दूरी डैश है, क्या है, 7 होगी या 5 होगी, क्या होगी, तो देखिए समझ लेते हैं। कोई भी बिंदु की दूरी अगर आपसे x अक्ष की पूछा है तो उसका y कोऑर्डिनेट ही दूरी होता है, यानी कितना दिया हुआ है 5, तो आपका 5 आंसर होगा। अगर आपसे पूछा जाता कि 2, 5 की दूरी y अक्ष से, तब आपका आंसर हो जाता x वाला कोऑर्डिनेट, यानी 2 बोल देते हैं। ये एकदम आसान है, याद रखना। अगर x अक्ष से दूरी पूछा तो क्या बोलेंगे, y कोऑर्डिनेट, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा 5। अब इस बात को समझ भी लीजिए कि कैसे 5 होता है, चलिए समझ लेते हैं। जैसे कि ये आपका y अक्ष है और ये x अक्ष है, x डैश, और ये y डैश। ये बिंदु कहाँ पर होगा समझ लीजिए, x 2 और y 5। तो x अक्ष पर 2 इकाई की दूरी ले लीजिए, y पर 5, 1 2 3 4 5 बराबर बराबर, इधर से 2 और इधर से 5, जहाँ पर आपस में मिलेंगे ये वाला पॉइंट ही होगा 2 और 5। इस तरह से हम लोग पॉइंट दिखा सकते हैं। अब देखिए कि इस पॉइंट का आपसे क्या पूछा है, x अक्ष से दूरी, यहाँ से कितनी दूरी है, तो 1 इकाई 2 इकाई 3 इकाई 4 इकाई 5 इकाई दूरी है। यही आपका आंसर हो गया। तो चलिए हमारा कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर 26 ये है कि सभी वर्ग डैश होते हैं, क्या होते हैं, समरूप होते हैं या सर्वांग होते हैं। देखिए आप लोग पढ़े भी होंगे क्लास 10 में, सभी वर्ग हमेशा आपको आंसर क्या देना है, समरूप ही होते हैं, सर्वांगसम नहीं होते। होता क्या है, देखिए इसमें आपको 3 चीज पूछा जाएगा तो सबका आंसर आपको समरूप देना है। किसका किसका, आपको सभी वर्ग पूछा तो समरूप बता देना है, सभी वृत्त भी पूछा तो समरूप बता देना है, और एक तीसरा सभी समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, ये तीनों चीज जो होता है हमेशा क्या होता है, समरूप होता है। आपको आंसर कभी भी एग्जाम में आए तो समरूप ही देना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं हम लोग। एक वृत्त की यहाँ पे डैश स्पर्श रेखाएं हो सकती है, कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, 1 या अनंत हो सकती है। तो देखिए एक वृत्त पर अगर आपसे सिर्फ स्पर्श रेखा पूछा है तो आपको जवाब देना है अनंत, क्योंकि देखिए कि एक ये वृत्त है तो आप इस पर कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। स्पर्श रेखा क्या होता है, जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है, जैसे कि ये देखिए इधर से निकल गया, यहाँ से भी खींच सकते हैं, इधर से भी खींच सकते हैं, यानी अनंत रेखा खींच सकते हैं आप लोग इस तरह से। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, एक वृत्त की अनंत स्पर्श रेखा। चलिए कुछ प्रश्न 28 देखते हैं। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल, आपसे सिंपल एक फार्मूला ही पूछ दिया है कि वृत्त का क्षेत्रफल, तो क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल, आप लोग को पता है पाई आर स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर आंसर आपका।
पाई आर स्क्वायर सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 29 ये है कि यदि 3, 4, 5, 17 और x का माध्य 6 हो तो x बराबर क्या होगा, 1 होगा कि 2 होगा। तो देखिए ये अवर्गीकृत आंकड़ा दिया गया है और इसमें एक आंकड़ा आपका नहीं दे करके x दे दिया है और इन सब का ही माध्य आपको कह रहा है कि 6 है, तो आपको x का मान निकालना है। तो देखिए अवर्गीकृत आंकड़ा का माध्य निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, बहुत आसान होता है फॉर्मूला हम नहीं लिख रहे हैं लेकिन समझ लीजिए क्या होता है। यहाँ पे होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की कुल संख्या। तो आंकड़े जो दिया हुआ है उसका योग कर लीजिए, तो 3 जोड़ 4 जोड़ 5 जोड़ 17 जोड़ x, और कुल संख्या कितनी है, तो 1 2 3 4 5, तो 5 से भाग देंगे। यही माध्य का फॉर्मूला होता है। और माध्य बराबर ही आपको क्या दे दिया है, 6 दे दिया है, तो 6 बराबर इतना रख दिए। अब इधर जोड़ लीजिए आपको, तो 17 3 20 और 5 4 9 29, 29 प्लस x बटे 5। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप लोग, तो क्या हो जाएगा, देखिए 29 प्लस x को 1 से करेंगे तो 29 प्लस x हो जाएगा। अब बराबर 6 गुना 5 30, तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, 30 माइनस 29 बराबर 1। तो एक आंसर आ गया, आप लोग यहाँ पर 1 भर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। यदि E एक निश्चित घटना हो तो इसकी प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, P ये आपको इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी में इसे हम लोग बोलेंगे ई की प्रायिकता क्या होती है। तो आपको पता होगा कि निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा क्या होती है, 1 होती है। और असंभव घटना जो होता है, अगर वो आपसे पूछ दिया जाए कि असंभव घटना की प्रायिकता, तो आपको देना है आंसर में 0। ठीक है, तो आज हम लोग इस वीडियो में देख लिए मॉडल पेपर 2 का सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 21 से 30 तक का सॉल्यूशन, जो फिल इन द ब्लैंक्स वाला था। तो हमारा सेक्शन ए कंप्लीट हो गया आज। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन बी का सॉल्यूशन देखेंगे। अगर आप लोग को पढ़ाई समझ में आ रहा है अच्छे से तो जरूर मेरे वीडियो को लाइक करें। कोई भी प्रॉब्लम हो समझने में तो कमेंट कर सकते हैं, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दे, ताकि अब जो वीडियो आए आप लोग को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए आसानी से। थैंक यू।